नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति भी हो रही है। 23 जून को जो पटना में जमावड़ा लगा, उसने अलग संदेश दिया कि विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी और पीएम मोदी को घेर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। जब लौट के आए तो उन्होंने भोपाल के कार्यक्रम में सीधे विपक्ष पे और परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला था। प्रशांत किशोर, जो कभी बीजेपी के साथ रणनीति बनाने में रहे हैं, आजकल जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं, समस्तीपुर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के दांव में बीजेपी को घेरा, वो सुनने लायक है। सुनिए जरा। कि राजनीति में एक तरीके से जो बड़े लोग हैं उनका एकाधिकार हो गया है। जिनके बाबूजी पहले से मंत्री विधायक हैं, वही लड़के राजनीति में आ सकते हैं, खासकर चुनावी राजनीति में। अगर आप बिहार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको लगता है कि कोई विधायक आरजेडी का है, किसी को लगता है कि ये दूसरा विधायक जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। लेकिन जितने दल से विधायक और एमपी बने हैं पिछले 30 साल में, सब का नाम अगर आप एक जगह लिखिएगा, एक सूची बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बना है। दल चाहे कोई भी हो। पहले जो कांग्रेस में था उसी का लड़का आके आरजेडी में राजनीति कर रहा है। जो पहले लालू जी के दौर में लालटेन का राजनीति कर रहा था, वो उछल के नीतीश कुमार के साइड आ गया। जब नीतीश कुमार का भाव कम होगा तो भाजपा में चला जाएगा। आपको लगता है कि लालू जी राजनीति परिवार की करते हैं, तो आप भाजपा को उठा के देख लीजिए। ये आपको बात समझ में आएगी जो हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा ने अभी अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी जी को। अब सम्राट चौधरी के जो बाबूजी थे, बाबूजी हैं शकुनी चौधरी जी, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मंत्री थे। फिर लालू जी का दौर आया तो लालू जी के भी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद जब नीतीश का दौर आया तो नीतीश के भी सरकार में मंत्री थे। साल भर के लिए मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में भी मंत्री थे। और आज जब भाजपा की चलती हुई है तो उसमें भी उन्हीं का लड़का बना है। अगर आपको लग रहा है ये कुशवाहा है इसलिए भाजपा ने बनाया है, तो ये बात ठीक नहीं है। अरे भाई, कुशवाहा की पूरे राज्य में कमी थोड़े ना है। तो आप यादव हैं कि पंडित हैं कि कुशवाहा हैं कि मांझी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको किसी बड़े बाप का लड़का होना है, तभी आप पर वो जाति वाली व्यवस्था भी लगेगी। सुना आपने, प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि कुल 1250 परिवार हैं जिनके घरों के लोग चाहे इस पार्टी से चाहे उस पार्टी से एमपी और एमएलए बनते हैं। और उसके बाद बारी थी बीजेपी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी की। उनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी से लेके जेडीयू कांग्रेस सब में रह चुके हैं और अब सम्राट चौधरी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष है। तो उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से बीजेपी भी कहीं न कहीं परिवारवाद की राजनीति को प्रश्रय देती है अपने हिसाब से, जहाँ उसे फायदा होता हुआ दिखता है वहाँ पर। अदरवाइज वो परिवारवाद की विरोधी है। तो ये हाल है राजनीतिक दलों का। दरअसल है क्या कि आज की जो चुनावी राजनीति है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, कौन चुनाव जीत सकता है, कैसे जीतता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और चाहे राजनीति हो या समाज, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने काम को सही ठहराने के लिए उसका तर्क ढूंढ लेता है और उसी पर तंज कसा है, हमला बोला है प्रशांत किशोर ने। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।